जैसे जैसे भारत में सिविक सेंस घटता गया, छपरी कल्चर बढ़ती गई और रोड के नाम पर सड़कों में गड्ढे दिखना शुरू हुए, वैसे वैसे भारत के जो शिक्षित मिडिल क्लास है वो इस सिचुएशन के साथ जूझने की कोशिश करते रहे। और इसी बात का फायदा टाटा ने उठाया एक जोरदार पंच के साथ। टाटा की तरफ से ऑफर बहुत सिंपल था। जो बड़े गड्ढे वाले रोड है उनके साथ जूझने के लिए 193 mm का एक ग्राउंड क्लियरेंस वाला गाड़ी होगा, एसयूवी स्टाइल होगी। साथ साथ गाड़ी की जो लंबाई है वो काफी ज्यादा दी गई है, लगभग लगभग 3827 mm की। चौड़ाई भी ज्यादा दी गई है ताकि लोग अच्छे से बैठ पाए। 1742 mm की वाइड भी दी गई है। और स्पेस भी काफी बेहतरीन दी गई है। जो डिक्की है उसकी जो साइज है वो लगभग लगभग 366 लीटर है। इन स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो समझना चाहिए यहां से वो था कि जितने भी चीजें चाहिए थी, सेफ्टी चाहिए था तो जीएन कैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स, एएमटी, सीएनजी, हर तरह की ऑप्शन दी गई। और इसका फायदा टाटा पंच एक सुपर हिट गाड़ी बन गया। लगभग 7 लाख टाटा पंच अब तक बिक चुकी है। और अगर मैं पिछले महीने की डेटा की बात बताऊं तो 20,000 से ज्यादा यूनिट बिक चुका है सिर्फ मई के महीने में, मई 2026 में। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल आता है, टाटा पंच बजट सेगमेंट पे बेहतरीन गाड़ी तो ऑफर कर रही है लेकिन बहुत सारी वेरिएंट के साथ आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट कस्टमर को उसे अप्रोच करनी पड़ती है, सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन वो बनाता है। ऐसे में अगर तुमने एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन की गाड़ी खरीद ली तो जिंदगी भर पश्चाताप होगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि अगर मैं थोड़ा सा पैसा और देता तो मुझे एक बेहतर वेरिएंट मिल सकता था। और अगर तुमने ज्यादा पैसे देकर गलत वेरिएंट ले लिया तो तब तुम्हें लगेगा कि यार इससे तो मुझे बेहतर और मॉडल की गाड़ी मिल सकती थी, इस पैसे में मुझे नेक्सॉन मिल सकती थी, मुझे अल्ट्रॉज मिल सकता था, तो फिर मैंने पंच क्यों लिया। इसी सिचुएशन से मुझे लगता है कि जब मैं गाड़ी लेने के बारे में सोच रहा था तो मुझे लगा था कि कौन सा वाला वेरिएंट टाटा पंच में सही होगा। स्पेशली 2026 का जो वेरिएंट है वो टाटा के अल्फा आर्किटेक्चर पर बनी हुई है। वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर है। बहुत ही ज्यादा रिलायबल भी है। पुराने X1 जो आर्किटेक्चर था वो उससे थोड़ा अलग है। तो इस वाले जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि कौन सा वाला सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। देखो, जो टाटा पंच स्टार्ट हो रही है ना वो आमतौर पर 5,65,000 से स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल बजट सेगमेंट से स्टार्ट हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्राइस में भी जो ऑफर किया जा रहा है वो बेहतरीन सारे फीचर्स के साथ ऑफर कर रहा है। मैं उस तमाम चीजों के बारे में बताऊंगा। इंजन में आमतौर पर तुम्हें दो तरह के इंजन दिखेंगे। एक है 1200 सीसी का नॉर्मल इंजन, और दूसरा एक टर्बो इंजन मिलेगा जो हायर वेरिएंट्स में आता है। और उसमें तुम्हें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलेगा। ये जो रेगुलर 5,65,000 से जो स्टार्ट हो रही है ये इनके वेरिएंट की नाम है स्मार्ट वेरिएंट। ठीक है, ये है टाटा पंच के स्मार्ट वेरिएंट। एक मिनट में फोकस कर लेता हूँ। और ये पेट्रोल में आती है और सीएनजी में अभी आती है। सीएनजी वाला जो है वो इससे 1,10,000 रुपए ज्यादा है। यहाँ पर एक मजे की बात यह है कि बाकी के जितने भी पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट है उनके बीच का जो गैप है वो है 1,00,000 रुपए, एग्जैक्टली 1,00,000 रुपए। जबकि स्मार्ट वाला वेरिएंट में जो पेट्रोल और सीएनजी का गैप है वो है 1,10,000 रुपए। तो यहाँ पर तुम्हें 6,75,000 मिलने वाला है। सीएनजी में जो तुम्हें पीछे का डिक्की का या जो बूट स्पेस होती है ना वो उसका जो साइज है वो है 210 लीटर। ये हमेशा याद रखना क्योंकि बाकी सारे वेरिएंट में भी सेम होगा। ठीक है, 210 लीटर काफी ठीक ठाक है क्योंकि टाटा ट्विन सिलेंडर सीएनजी का इस्तेमाल करता है। और पेट्रोल में तुम्हें यहाँ पर 366 लीटर, मतलब बहुत बड़ा बूट स्पेस मिलने वाला है, बहुत बड़ा डिक्की मिलने वाला है, तुम कुछ भी इसमें रख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स दिया जाएगा इन तमाम चीजों के बारे में। तो फीचर्स की लिस्ट बहुत लंबी है, कंसिडरिंग कि ये एक बेस प्राइस की गाड़ी है। जो बाकी गाड़ियां अभी तो लगभग हर एक कंपनी नॉर्मली इसे कर चुका है मैंडेटरी। तो 6 एयरबैग्स, क्योंकि ये जीएन कैप सेफ्टी रिंग 5 स्टार के साथ आता है तो 6 एयरबैग्स अगर नहीं दिया तो क्या ही दिया गया। ठीक है, ये 5 स्टार सेफ्टी रिंग हर वेरिएंट के साथ आता है। ठीक है, दूसरा पावर साइड एलईडी हेडलैम्प। तो जो हेडलैम्प्स है वो हैलोजन की जगह पर एलईडी वाला हेडलैम्प्स दी गई है। ठीक है, तीसरा 2 ड्राइविंग मोड दिया गया है, सिटी और इको ड्राइविंग मोड, माइलेज के साथ ठीक ठाक करने के लिए। और जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, आज की तारीख में लगभग सारे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो रहे हैं वो डिजिटल। टाटा बहुत पहले शिफ्ट हो चुका है, बहुत सारे और भी कंपनी है जो सेमी डिजिटल कर रहा है, एनालॉग के साथ डिजिटल कर रहा है। टाटा ने फुल डिजिटल कर चुका है पंच में। ठीक है, ईएसपी और हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे बेसिक जो एक्टिव सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी अवेलेबल है। टीपीएमएस दिया गया है। देखो टीपीएमएस बेसिकली होता क्या है।
टायर प्रेशर मैनेजमेंट सिस्टम, इसे हल्के से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हम बहुत बार इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ये एक बहुत बेहतरीन एक्टिव सेफ्टी फीचर्स है। ये तुम्हारी जान बचा सकता है। बेसिकली तुम्हारे गाड़ी के चारों पहियों में कितने हवा है वो ये टीपीएमएस से मॉनिटर होती है। तो अगर तुम्हारी हवा कम है, गाड़ी के माइलेज ड्रॉप हो जाएगी, जो इंजन है उसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ेगा, साथ साथ पहिए घिसते ज़्यादा हैं तो ब्लास्ट होने की संभावना भी बढ़ जाता है, एक्सीडेंट होने की संभावना भी बढ़ जाता है। तो बेसिकली ये तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग्स हैं अगर जिन भी गाड़ियों में ये दिया जाता है। आमतौर पर हुंडई, टाटा ये टीपीएमएस दे ही देते हैं, ठीक है। बजट सेगमेंट पे भी दे देते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, छोटा कंपनियां नहीं दे सकती, लेकिन वो देते नहीं है, ठीक है। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है फॉलो मी होम, ठीक है। फॉलो मी होम जो फीचर्स हैं हेड लैम्प्स वाला, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, जब तुम गाड़ी को बंद कर देते हो तो निकलते वक्त गाड़ी के जो हेडलाइट्स हैं वो कुछ देर तक जलते हैं ताकि तुम ढंग से मतलब घर तक पहुंच पाओ। दिस इज फॉलो मी हेडलैम्प्स। ये बहुत कूल फीचर है और ये तुम्हें स्मार्ट में ही मिल जाता है, ठीक है। दोनों गाड़ी के दोनों जो पावर विंडोज हैं वो दोनों शीशों में, सामने की दोनों शीशों में मिलेंगे, पीछे पावर विंडोज नहीं मिलेगा। वहां पर वही घुमाकर तुम्हें जो खिड़की के कांच है उसे खुला बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। रिमोट कंट्रोल वाला सिस्टम तो है ही, रिमोट कंट्रोल की है। सेंट्रल लॉकिंग दिया गया है, आइसोफिक्स दिया गया है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है और बहुत बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स है। हम बहुत बार इसे भी नजरअंदाज कर देते हैं। आइसोफिक्स बेसिकली तुम्हारे बच्चे के लिए एक हेलमेट की तरह काम करती है। जैसे मोटर बाइक में हेलमेट होती है वैसे आइसोफिक्स बच्चों के लिए होती है। बेसिकली एक स्पेशलाइज सीट जो गाड़ी के पीछे की सीट में माउंट कर दी जाती है ताकि बच्चे उसमें बैठ सके। और अगर तुमने अचानक से ब्रेक मार दिया कभी गाड़ी में, या फिर पीछे से गाड़ी को किसी ने धक्का मार दिया, गाड़ी में एक्सीडेंट हो गई, तो वो बच्चे हैं, उसके कद काठी हमारी जैसा तो नहीं है, उतने वो मजबूत नहीं है, तो सबसे पहले वो मरता है। आइसोफिक्स उसे एक दूसरा मौका देता है जिंदगी की। ये इस सेफ्टी फीचर्स का सबसे बेहतरीन चीज है। इसीलिए आइसोफिक्स का गाड़ी के होना बाइक में हेलमेट होने के बराबर है। अगर कभी जरूरत पड़े तब तुम्हें एहसास होगा कि आइसोफिक्स कितना जरूरत की चीज है। स्पेशली अगर घर में बच्चे हैं तो गाड़ी लेते वक्त हमेशा ही ये ध्यान रखो, फैमिली कार लेते वक्त, कि उसमें आइसोफिक्स का ऑप्शन है। एक बेसिक सा ऑप्शन है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें दिया गया है 3 पिन ईएलआर और एसबीआर। तो दोनों के बारे में बात करते हैं। 3 पिन ईएलआर, 3 पिन का मतलब होता है तीनों पॉइंट को सीट बेल्ट जकड़ कर तुम्हें रख रहा है, ठीक है। मतलब तुम्हारा कंधा, तुम्हारे कमर, तुम्हारे गोद, ये तीनों हिस्से को सीट बेल्ट अच्छे से जकड़ कर रख रहा है। और जो ईएलआर है ना, ईएलआर फीचर, ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। इसका मतलब है इमरजेंसी लॉकिंग रिट्रैक्टर। अचानक से गाड़ी पे किसी ने धक्का मार दिया, अचानक से गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, अचानक से तुमने ब्रेक मार दिया, ऐसे कोई भी सिचुएशन में गाड़ी के सेंसर्स इस ईएलआर को एक्टिवेट कर देता है और ये जो सीट बेल्ट है इसकी जकड़ और ज्यादा हो जाती है। इसीलिए रिट्रैक्टर रिट्रैक्ट करता है, लॉक कर देता है, ताकि तुम अचानक से सामने पीछे ना हो जाओ, ठीक है, और तुम सुरक्षित रहो। तो छोटा सा टेक्नोलॉजी चीज है लेकिन बहुत काम का चीज है, जान बचा सकता है एक्सीडेंट में, ठीक है। एसबीआर बेसिकली सीट बेल्ट रिमाइंडर है जो आजकल हर गाड़ी में मिलती है। बजट से बजट सेगमेंट पे भी एक बीप 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 वाला आवाज होती है अगर तुम सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो ये होती है एसबीआर वाला फीचर, ठीक है। और फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दी है। ये फ्रंट एडजस्टेबल, पीछे नहीं दिया गया है। अगर पीछे दिया जाता तो और भी अच्छा होता, लेकिन टाटा का सिंपल सा रूल है, अगर तुम्हें पीछे में चाहिए तो तुम्हें हायर वेरिएंट प्राइस करनी पड़ेगी, लेकिन सामने में दिया गया है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट का क्या फायदा है, ये एक स्पेशल इंजरी होती है, क्विक प्लस इंजरी, ठीक है, इससे बचाता है। ये एक जानलेवा इंजरी है। अचानक से तुमने ब्रेक डाला गाड़ी में, तुम्हारी सर सीट के ऊपर टकराया, ठीक है, पीछे की ओर टकराया, और तुम्हारे जो सुषुम्ना कांड के साथ तुम्हारे मस्तिष्क का जो संबंध है वो टूट जाता है। तो बेसिकली मौत हो जाती है सिर्फ उसी वजह से। इसे हुई प्लस इंजरी कहता है। बहुत जानलेवा इंजरी है और इसीलिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे कद के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो बड़े कद के लोग होते हैं ना, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एडजस्टेबल जो हेडरेस्ट है उसे तुम एडजस्ट कर सकते हो हाइट के अनुसार। सिंपल सा टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारे यहाँ पर कार कंपनी इसे देते नहीं है, वो इंटीग्रेटेड देते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो टाटा पंच में आ रही है, और वो भी सिर्फ 5,65,000 के बजट में। तुम कह सकते हो कि बेसिक के तौर पर अगर देखा जाए तो ये गाड़ी लगभग हर एक फीचर को दे रहा है
जो ज़रूरत है। तो वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट के ऊपर जा चुका है और मेरे लिए अपलोड करने में भी दिक्कत होती है, तो आगे के वेरिएंट्स की जो बातें हैं वो हम पार्ट 2 में करते हैं, ठीक है?